अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है ये लिंक करता है हमारी प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हमें छोटी छोटी वीडियोस बना के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले जी, गेट रेडी एंड कीप योर स्टेशन इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स बिगिन फ्रॉम आवर मैसेज। यू गेट इन लाइफ व्हाट यू हैव द करेज टू आस्क फॉर। और अगर आप गौर करें तो इंसान जो कोशिश करता है उसी के लिए एक्सपेक्ट करता है और वही उसको मिलता है, अगर वो उसके नसीब में मुकद्दर में लिखा हुआ होता है। तो हमेशा जो मुश्किलात आती हैं वो इंसान को सिखाने के लिए आती हैं, तो उसमें आपने सीख कर आगे उसको अप्लाई करना है, क्योंकि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। आप एक दफ़ा गिरते हैं, दोबारा उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, तो ये गिरना उठना या संभलना इज द पाथ ऑफ लाइफ। So let's talk about today's topic, expansion and factorization of algebraic expressions. Chapter number 4, exercise 4C, D2, 8th edition. New syllabus D mathematics 8th edition, book 2 is on your screen. Learning goal, by the end of this video, my viewers will be able to factorize the given algebraic expressions fully. यानी completely आपने उस algebraic expressions को simplest form में लिखना है factorize करने के बाद। Methods of factorization, हमने पिछली वीडियो में जो मेथड पढ़ा वो कॉमन मेथड था, और अब जो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन है, आफ्टर कॉमन मेथड मिडिल टर्म ब्रेक, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम चलते हैं आज के मेथड की तरफ, विच इज मिडिल टर्म ब्रेक। जैसा कि आपको नाम से ही नजर आ रहा है कि उस टर्म में फर्स्ट और लास्ट टर्म होगी और कोई मिडिल टर्म होगी, तो हमने उस टर्म को ब्रेक करना है, या इसको ब्रेकिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। पहले हम पहचानते हैं कि यहाँ पे क्यों मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई होगा, यहाँ कैसे हमें पता कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड लग रहा है। देखें, फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर, ए स्क्वायर +9a +8। ठीक है, ये आपके पास, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉपी कर दी। सेकेंडली, यू हैव टू सी द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, इफ इट इज नॉट रिटन इट इज 1, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड। तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कांस्टेंट 1 है, 8 है, तो दे आर मल्टीप्लाइंग। तो हम क्या करेंगे, ऑन द राइट हैंड साइड वी विल मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 8। आपने दो ऐसे टर्म्स ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और ऐड करें उन्हीं दो टर्म्स को तो बन जाए 9। रिमेंबर, देर इज नो चांस टू से प्लस और माइनस, ये साइन आपने देखना है तो ऐड ही करना है। तो वी हैव टू सी द नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 8। 2 4 टाइम्स 8, अगर इनको आप प्लस करते हैं तो 6 बनता है, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 2 टाइम्स 8, तो प्लस करते हैं तो 6 आता है, और 8 1 जा 8, 8 और 1 को प्लस करते हैं तो इट बिकम्स 9। इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वो हमने फैक्टर्स ये लेने 8 और 1। फर्स्ट टर्म रिमेन एज इट इज, क्योंकि ब्रेकिंग द मिडिल टर्म है तो आपने ऐड करके लाना है 9 है। तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट 8a +1a +8। ठीक है, अब इसके लिए आपने पेयरिंग कर लेनी है, पेयर कर लें, और ये पेयरिंग कर लें आप इसकी। दोनों पेयरिंग पे आपने कॉमन देखना है कि क्या है, इनमें कॉमन ए है, टेक कॉमन ए। और आप क्योंकि ये सीख चुके हैं कॉमन मेथड, तो ये आपके लिए बड़ा इजी होगा। a + 8 आपने लिख दिया, प्लस, नाउ यू हैव नथिंग कॉमन, तो आप क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। व्हाट इज लेफ्ट, a + 8 ब्रैकेट क्लोज। हिंट इज दैट बोथ ब्रैकेट्स विल बी द सिमिलर वंस, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। अब आप देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आपने कॉमन ले लिया a + 8 एक दफा, तो कॉमन का मतलब दे आर गॉन।
जिसमें मैं टिक कर रहा हूं। अब व्हाट वी हैव लेफ्ट, a प्लस 1। नाउ दिस इज फैक्टराइज्ड फॉर्म, यहाँ ही हमने इसके फैक्टर्स बना दिए। दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेक, या ब्रेकिंग द मिडिल टर्म भी कहलाता है। नाउ वी हैव टू सी पार्ट सी, सी स्क्वायर माइनस 9c प्लस 20। अब आपने कोफिशिएंट देखना है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 9, 1 और 20। तो 1 और 20 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 20 टाइम्स 20। तो ऐसे दो फैक्टर्स लाएं जिनको आप ऐड करें तो 9 बने। तो अब आप मेंटल मैथ से कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, या सीक्वेंस में करने के बाद आप देख सकते हैं। आप 2 10 टाइम्स करेंगे तो 20 बनेगा, लेकिन ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में देख लें। 4 5 टाइम्स 20, यस इफ यू ऐड 4 and 5 becomes 20, तो इट इज द परफेक्ट फैक्टर्स। तो अब आप क्या करेंगे कि सी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। आप क्योंकि नेगेटिव साइन है तो -5c -4c प्लस 20। अब इन दोनों में देख लीजिए आप, इन दोनों में कॉमन, आप चेक करना चाहें कि वेदर माई साइंस आर करेक्ट और नॉट। इन दोनों को ऐड करें, 5 और 4 9 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस। नाउ टेक कॉमन। अब इनमें से आपने कॉमन क्या लिया, और इनमें से कॉमन आप ले लीजिए। सी इज कॉमन, सी -5 माइनस कुछ इसमें नजर आ रहा है आपको कॉमन, विच इज 4, सो C -5। तो दोनों ब्रैकेट देखें सेम हो गए। अब आप क्या करेंगे, C -5 एक दफा आपने कॉमन ले लिया, और C-4। दिस इज योर आंसर। अब ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया और ये फैक्टर्स बन गए। अब पार्ट ई देखिए, हम हर पार्ट नहीं ले रहे, हम कुछ स्किप कर रहे हैं और कुछ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एफ स्क्वायर 6f -16। नाउ फाइंड द फैक्टर्स। किस किस के, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 और 16 को मल्टीप्लाई करें, 1 × 16 इज 16। तो आपको दो ऐसे नंबर्स या फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, माइनस करें तो 6 रह जाए। सो 2 8 16। इसका मतलब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बनेगा। ये परफेक्ट है आपका एफ स्क्वायर। तो अब आप ले लीजिए यहाँ पे 8f -2f -16। कॉमन नजर आ रहा है आपको इन दोनों में, टेक वन टाइम कॉमन। तो f प्लस आपने लिया तो 8 आ गया कॉमन, यहाँ 2 कॉमन है तो f प्लस 8। अब आप देखिए ब्रैकेट सेम है आपके, तो अब आप एक दफा लिख दीजिए f+8 और f-2। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। चेक करना है तो आप साइन चेक कर लीजिए, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट सेम है, अनकॉमन आ गया फिर कॉमन आ गया। सो सिंपल। मिडिल टर्म ब्रेक, या इसको ब्रेकिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। अब पार्ट जी को देख लीजिए, के स्क्वायर -4k -12। अगेन कोफिशिएंट देखिए, अब इसका 1 है और इसका 12 है। अच्छा, वन मोर थिंग, इक्वेशन मस्ट बी अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को अरेंज होना जरूरी है। पहले स्क्वायर की, फिर x की, कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है, देन कांस्टेंट। अगर जंबल्ड होगी तो आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लगा सकते। तो अब 1 × 12 के फैक्टर्स बनाइए, कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, माइनस करें तो 4 बने। 2 6 टाइम 12, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ये परफेक्ट फैक्टर्स हैं। तो के स्क्वायर 6 के साइन रूल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ साइन रूल अप्लाई हो रहे हैं। डिफरेंट साइन डू सब्ट्रैक्शन, मेंटली साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आ गया। और अगर आपको नहीं समझ आए साइन रूल के, जैसे गो एंड वॉच माय फर्स्ट वीडियो विच इज ऑन साइन रूल्स। के कॉमन ले लिया, के -6 +2 k-6। अब आप देख लीजिए इनमें k-6 आ गया आपका कॉमन, और अनकॉमन k+2। और यही आपके फैक्टर्स हैं।
दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग द मिडिल टर्म या मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं इस मेथड को। इसके लिए 3 टर्म्स मस्ट होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में एक्सप्रेशन को अरेंज होना जरूरी है। पार्ट एच देख लें आप, एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 120। टेबल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढे या फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। थिंक अबाउट। तो सो सिंपल। बी स्मार्ट, मेंटल मैथ से 12 टेंस अगर करें तो 120 हो जाता है। 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यही फैक्टर ले लेंगे आप, 12h माइनस 10h माइनस 120 कॉमन ले लीजिए। h ब्रैकेट h प्लस 12 माइनस 10h प्लस 12, दोनों कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में से h प्लस 12 और अनकॉमन h माइनस 10। ये अब फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेक और ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। All right, mathematicians, thank you so much for your time. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.